हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हर पल रहें अपडेट पर। आज हम देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहां कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन नहीं आता है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों, वहां पे आपका CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज से एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है और इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी का आज मैं आप लोगों को एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूं, जो आप लोग 10 सेकंड में इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको करीब 5 से 10 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और बाकी के टाइप अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। तो इस वीडियो में देखेंगे हम लोग 4 से 5 टाइप जो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करना है, इसीलिए उसके बाद का जो क्वेश्चन होगा उसमें आप कहेंगे कि हाँ, आप लोगों के एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। इसीलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ एकदम शानदार ट्रिक, जो आप लोग कभी भी नहीं भूल पाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, क्योंकि पहला क्वेश्चन बेसिक से ही स्टार्ट करना होगा। इसीलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कहा गया इसमें कि किसी धन का 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 9800 रुपया हो जाता है, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यानी मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा गया है। तो चलिए, इसको बनाना कैसे है देखिए, एकदम बेसिक से मैं बताता हूँ आप लोगों को। कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहला हमको इसमें कुछ आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला अगर बात करें, इसमें रेट कितना दिया हुआ है, 16.2/3%। एकदम बेसिक से बताता हूँ, इसलिए घबराए नहीं। 16.2/3%, इसका मान होता है 1/6। लेकिन बहुत लोग को निकालना नहीं आता है, तो देखिए इसको निकालना कैसे है। 16.2/3 है, इसको अगर आप फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 16 तिया 48 और 2 50 और नीचे का 3 का 3 ही रहेगा। और जो प्रतिशत था, प्रतिशत हटेगा तो नीचे में आएगा 100। अब इसको काटिएगा 50 से एक बार में, 50 से 2 बार में, तो इसका वैल्यू कितना आया, ऊपर में 1 और नीचे में 3 दूना 6। तो इसलिए अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, और नहीं याद है तो आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग को निकालने भी नहीं आता है। इसलिए मैंने एकदम बेसिक से बताया कि इसको निकालना कैसे है। 16.2/3 यानी 1/6 सीधा याद करना है। 16 जब भी दिखे 2/3 सीधे याद करना है आपको 1/6। बस इसको करना कैसे है देखिए, हमसे पूछा गया है कि 2 वर्ष में मिश्र धन इतना हो रहा है, यानी हमको 2 वर्ष का निकालना है। तो देखिए, 1/6 का मतलब है कि हमारा जो मूलधन था वो 6 रुपया था, उसमें 1 रुपया का ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, तो अब उसका दाम हो जाएगा 7 रुपया। ये 1 साल का हुआ, हमको निकालना है 2 साल का, इसलिए एक बार फिर से करेंगे, 6 से 7। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई धन अगर 6 था तो 1 रुपया ब्याज मिलके अब हो गया है मिश्र धन 7 रुपया। जबकि 2 बार हमसे पूछा गया था 2 वर्ष का है, इसलिए फिर 1 साल करेंगे, 6 था तो फिर अगला साल हो जाएगा 7। तो देखिए, इसको उसके बाद सॉल्व कैसे करना है, इन दोनों को गुना कीजिए, 6 छक 36 और 7 सत्ते 49। यानी कोई धन 36 रुपया था, ये है हमारा मूलधन। इसको आप मूलधन भी बोले या धन, कुछ भी बोल सकते हैं, मूलधन। ये हो गया हमारा मिश्र धन 2 साल के बाद का। अब हमसे ब्याज कितना मिला, पहले हमारे पास 36 रुपया था, अब हो गया 49 रुपया, तो हमको ब्याज मिला कितना, 13 रुपया, यही हमारा ब्याज है। लेकिन हमसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये तो हम लोग मान के चले हैं ना। इसको करना क्या, देखिए हमसे पूछा है कि मिश्र धन 9800 रुपया हो जा रहा है। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिश्र धन 9800 है, और हमारा मिश्र धन कितना आया है 49। यानी 49 जो है, ये 49 का वैल्यू दिया हुआ है 9800, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही 49 का मान है 9800। तो इसको काटेंगे तो 1 का मान आएगा 49 दूना 98, 1 का मान हुआ 200। हमसे पूछा क्या है कि वह मूलधन बताइए और चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो मूलधन कितना है हमारा 36, तो 36 से गुना कर दीजिए,
36 बराबर 36 दूना 72, 7200 रुपया हो गया मूलधन। और हमसे पूछा ब्याज कितना होगा, ये तो हो गया मूलधन, और हमसे पूछा ब्याज, तो ब्याज कितना था, ब्याज था 13, तो 13 दूना 26। इसको आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ भी आप लोग सिंपल सॉल्व कर सकते थे कि कोई मिश्रधन है हमारा 49, क्वेश्चन में दिया हुआ है 9800, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 49 दूना 98, 200 गुना ज़्यादा। तो मूलधन कितना होगा, तो ये भी 200 गुना ज़्यादा होगा, तो 36 दूना 7200। और ब्याज कितना होगा 13, तो ये भी 200 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 दूना 2600। तो आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, दोनों तरफ से आपका आंसर एक ही आएगा। ये बेसिक हो गया और ये एकदम आपका सिंपल तरीका जो शॉर्ट ट्रिक होता है। चलिए एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, मुझे लगता है कि आप लोग समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें हमसे कहा गया था क्वेश्चन में, किसी धन का 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 9800 रुपया हो जाता है, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों को सॉल्यूशन जब भी बनाना है, सबसे पहले इसका फ्रैक्शन में, पूर्णांक को फ्रैक्शन में बदलना है। यानी 16.2/3 को निकालेंगे फ्रैक्शन में, तो इसका मान 1/6 होता है। अगर निकालने नहीं आता है तो 16.2/3 को अगर निकालेंगे तो 16 3 48 और 2 50, नीचे का 3, अब प्रतिशत हटेगा तो 100 नीचे आएगा, उसको काटिएगा तो एक बार में 2 बार में कट जाएगा 50 से, यानी 50 से कम 50, 50 दूना 100, ऊपर आया 1, नीचे आया 6। अब 2 साल का वैल्यू दिया हुआ था, इसलिए 2 बार हम लोग को करना पड़ेगा। यानी कोई धन था 6 रुपया, तो हो गया 1 साल के बाद 7 रुपया मिश्रधन। 2 साल का था, इसलिए फिर अगले साल 6 से हो जाएगा 7, यानी 2 साल में हमारा मूलधन था 36, जो कि बढ़ के हो गया है 49। तो ब्याज कितना मिला, 13 रुपये का ब्याज मिला। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 49 रुपये मिश्रधन नहीं है, 9800 रुपये मिश्रधन है, जबकि इससे कितना गुना ज़्यादा, 200 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार जो हमारा मूलधन होगा ये 36 ना होके 36 का 200 गुना ज़्यादा, यानी 7200 रुपया हमारा मूलधन होगा, और ब्याज भी 13 ना होके 200 गुना ज़्यादा 2600 रुपया ब्याज होगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।